अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। सुबह का आगाज़ है जी, चाहे वो 12 बजे ही सही, लेकिन नाश्ता बना रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने जाना था ऑफिस ना, तो वो ज़ाहिर है सबसे पहले उनका नाश्ता रेडी करती हूँ ताकि वो फ्री हो जाएँ और इजीली जो है ना टाइम पे निकल जाएँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है ना लेट ही उठते हैं और लेट हो जाते हैं ऑलरेडी। तो उनके लिए मैंने जो है ना आमलेट रेडी कर दिया था, अंडा फ्राई कर लिया था और साथ में चपाती बना दी, और मक्खन मैंने निकाला होता है, तो वो जो है ना अपना नाश्ता लेके चले गए। तो उतनी देर में ना मेरी मेड भी आ गई थी, तो मैं फिर जो है ना अभी नाश्ता बना रही थी। अभी अपना नाश्ता नहीं था बनाया, ना ही छोटे का बनाया था, तो मुझे था चलो इसके लिए थोड़ी सी जो है ना हेल्प हो जाएगी। मैं चली जाती हूँ रूम में और रूम जो है ना सेट करवा देती हूँ। पता है फिर बेड जो है बड़ा होता है, फिर साथ में कोई हो ना हाथ, तो फिर आसानी हो जाती है बेडशीट्स चेंज करने में। तो मैं अक्सर जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं इसके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, तो उसको भी चलो तसल्ली हो जाती है कि बाजी साथ आ गई हैं, तो साथ में जो है ना जल्दी जल्दी से ना रूम जो है ना सेट हो जाएगा। बाकी फिर वो अपना काम जो है ना वो इजीली कर लेती है। फिर मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहती कि चलो जो काम है उसके सुपुर्द किया हुआ है वो कर ले। आज वैसे जुम्मा था और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना बाबा चले गए थे मस्जिद। मैंने नाश्ता बना के रख दिया था अक्सर, तो बाबा जो है ना नमाज़ पढ़ के ही आके करते हैं, तो मुझे अक्सर नहीं भी याद होता, बाद में याद आता है कि हाँ आज जुम्मा है। तो वो फिर माली भी आया हुआ था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ही माली आता है, तो फिर मैंने कहा चलो इसके लिए पहले चाय बनाती हूँ। वैसे तो साथ में मैं इसको ना सैंडविच बना के देती हूँ, लेकिन साथ आज मैंने कबाब फ्राई कर दिए थे, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि जस्ट चाय ही ठीक है ना, सर्दी बहुत है। वैसे मुलाजमों की मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत होती है कि वो इतनी सख्त सर्दी में भी देखें कैसे आ रहे होते हैं। बल्कि लास्ट टू टाइम मुझे इतना अजीब लगा, मैं अक्सर माली से पूछती होती हूँ चाय का ना, मैं इनसे कहती हूँ कुछ खाना पीना है तो बताएं अंकल, मैं बना के लाती हूँ या ये हो, तो वो मैं अक्सर सैंडविच चाय इनको दे देती हूँ, वो खुद कह भी लेते हैं ना इजीली मुझे। तो लास्ट टू टाइम क्या हुआ है कि इन्होंने मुझसे खुद ही आके जो है ना चाय का बोला है, और इस तरह से बोला है कि जैसे ना मुझे बड़ा फील हुआ कि किसी ने भी नहीं पूछा। इनफैक्ट ना मेरे अलावा 2-3 घरों में ये काम कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहता था कि कभी इधर से खा लिया, कभी इधर से चाय पी ली, इस तरह से मिक्सअप था। तो मेरे ख्याल में मुसलसल लगातार किसी ने पूछा ही नहीं, तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ। ऑलरेडी वो ठीक नहीं थे, तो मैंने फिर बाबा से बोला कि अब आपने ध्यान रखना है कि जब भी वो आते हैं ना, अगर मेरी नज़र ना पड़े, मैं बाहर ना निकलूँ, तो आपने इनसे खाने-पीने का ज़रूर पूछना है। तो खैर अल्लाह ताला सेहत दे भई सबको, बड़ी हिम्मत होती है इन लोगों की कि इतनी सख्त सर्दी में आके ये काम करते हैं, जिसमें हमारी खुद की हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर निकलें। ले जी, अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। चाय पहले वाले में से थोड़ी सी कम पड़ गई थी, देन मैंने जो है ना अगेन चाय चढ़ा ली। अपने लिए जो है मैं पराठा बनाऊंगी। आज देखिएगा मेरा सारे का सारा दिन जो है ना किचन में गुजरने वाला है। कोई दावत नहीं है, कोई ऐसी वो तो स्पेशल कोई डिशेस बनानी है वो नहीं है, लेकिन ये कि नॉर्मली कभी कभी हम लेडीज़ का काम जो है ना किचन में ना ख़त्म होने वाले हो जाते हैं। आज जो है ना मेरी मेड देसी अंडे लेके आई थी। मैं अक्सर जो है ना ऐसे देसी अंडे मंगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है देसी अंडे। मिलते भी बहुत कम है सर्दियों में, तो ये घर के जो है ना किसी से लेके आती है। तो मैं उसे कहती हूँ हमेशा कि जब भी हो जैसे भी हो जो है चक्कर लगाती रहा करो, तो जितने मिले जैसे मिले ले आया करो। मैंने जो है ना अपना पराठा ट्रायंगल शेप में बनाया है। अक्सर मैं इसके अंदर जो है ना देसी घी लगा लेती हूँ, लेकिन सर्दी में जैसे देसी घी जमा होता है ना, तो फिर मेरा हाथ उसमें डालने की हिम्मत नहीं होती। सो ऑलिव ऑयल ही मैंने अंदर लगा लिया और बाहर भी जो है ना ऑलिव ऑयल से पराठा बना लिया। देन मैंने ऊपर जो है ना बटर जो है ना अप्लाई कर दिया था, जो कि पराठे के ऊपर अगर बटर अप्लाई करते हो तो पराठे का तो मज़ा दुबाला हो जाता है, और मुझे तो मेरा तो इतना फेवरेट है। मैं कोशिश करती हूँ अपने बेबी को भी जो है ना बटर ज़रूर खिलाऊँ रूटीन में, और साथ में जो है ना इसके अगर अचार हो जाए, मक्खन पराठा और अचार, फिर तो आसम नाश्ता हो जाता है। देसी अंडा मैंने साथ में फ्राई किया था, साथ में मक्खन और अचार सामने पड़ा हुआ था टेबल पे, तो कैसे हाथ रुक सकता था। तो ये जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने अचार मंगवाया, और बहुत यम्मी अचार है ये। साथ मैंने आम लिया और साथ मैंने सुहांजने की मूली ली। सुहांजने की मूली वैसे भी सुना है कि बहुत ज़बरदस्त होती है, आपको ना वैसे भी खानी चाहिए, और अचार में खाएं या इसका सालन बना के खाएं, और साथ एक कप चाय का तो मस्ट है ना नाश्ते के साथ, तो फिर उसका तो एक अलग मज़ा है ना। खैर मैंने नाश्ता किया अपना इंजॉय, और उसके बाद जो है ना मैं किचन में चली गई अगेन, क्योंकि चाय मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जाके जो है ना ओवन में गर्म करती हूँ।
चाय रखी मैंने ओवन में, तो फिर मुझे रोज़ मैं देख रही थी कि ओवन गंदा हुआ है, आज साफ़ करूँ, बट ये है कि रोज़ यही सोच के ना चलो कर लेती हूँ या थोड़ी देर बाद कर लेती हूँ, तो टाइम गुज़र जाता था। तो आज मैंने सोचा चलो कर ही लूँ साफ़। सर्दी इतनी पड़ रही है कि हिम्मत ही नहीं होती कहीं ऐसे काम करने की, क्योंकि हर काम में तो पानी लगना है हाथों को, तो कई काम जो है ना छूट जाते हैं। वैसे तो मेरे किचन की भी काफ़ी सेटिंग अभी होने वाली है, तो वो भी मैं जो है ना रोज़ सोचती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब करूँगी जल्दी से। बट सर्दी नहीं, बड़े बहुत सारे काम जो है ना सर्दी की वजह से स्टॉप हो जाते हैं। वैसे बेसिकली ओवन का ना एक प्लेट के ऊपर रखने के लिए कवर होता है, तो मैं बेसिकली जो अपने साथ लाई थी ना ओवन, वो था बेकिंग वाला। तो क्योंकि इधर नहीं थी ज़रूरत, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, तो मैं फिर नहीं थी लेके आई ना। तो लेकिन इसके ऊपर जो कवर होता है वो मुझे नहीं मिला, तो ये ऐसे ही चल रहा है तब से। इसमें सो जो गंदा होता है ना, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। ज़ाहिर है सालन जब गर्म होता है, ओवरहीट होता है, तो वो फिर छींटे मारता है, जिसकी वजह से ओवन जो है ना गंदा हो जाता है। ख़ैर ऊपर भी काफ़ी सामान जो है ना उल्टा-पुल्टा हो चुका था, तो मैंने फिर इसको भी जो है थोड़ा-सा नीट किया। अभी सेटिंग करनी है किचन की, इसलिए मैं जो है ना अभी इसको ईज़िली ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ ना। तो जब सेटिंग करूँगी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी, तब शायद मुझे भी जो है ना सुकून से काम करने का मज़ा भी आए। ओवन साफ़ करके मैं फ़ारिग हुई, तो फिर मुझे बाबा ने बोला कि आज ऐसा करो पकोड़े बनाओ ना। तो इनफैक्ट सामने जो मैरिज हॉल है, जहाँ से अक्सर हमें भी जो है ना बारबेक्यू आ जाता है, बाबा उनके पास अक्सर बैठते हैं, तो वो ना कोई ना कोई चीज़ भेज देते हैं ना। तो फिर पापा ने कहा कि तुम भी आज जो है ना पकोड़े बना के भेजो। पहले मैंने शिकार भी भेजा था, तब मैंने सोचा चलो ठीक है, बाबा ने बोला तो मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो पालक पापा बाहर से उतार रहे थे जितनी मिली थी, और साथ में मैंने बारीक-बारीक छोटे-छोटे जो है ना आलू काट लिए, छोटा-छोटा सा प्याज़ काट लिया, हरी मिर्च काट ली, और थोड़ा-सा मैंने अदरक भी डाला था। अच्छा, अक्सर लोग पकोड़े बनाते हैं ना, तो मैंने देखा है इवन के कुछ शॉप्स में कि बहुत ज़्यादा ना बेसन होता है उनमें ना, नरम-नरम से होंगे आलू, कहीं-कहीं नज़र आएगा, इवन के आलू होते भी नहीं है। पर मेरे नज़दीक जो है ना आप आलू और प्याज़ और पालक के जो पकोड़े बनाते हो, और वो भी आप छोटा-छोटा सामान काट के ना, और उसमें दही डाल के बनाते हो, जो उनका क्रंच निकलता है, और बेसन भी आप उतना डालो जिसमें आलू आपके नज़र आएँ। लेकिन लोग अक्सर मैंने देखा है कि वो ज़्यादा बेसन डालते हैं और सामान बीच में होता कुछ नहीं है। तो उन पकौड़ों का मेरे सामने तो ख़ैर कोई मज़ा नहीं होता। पकौड़े खाने हैं तो फिर ऐसे वाला आप बना के खाओ, देन आपको पकौड़े खाने का मज़ा भी आएगा। साथ में मैंने जो है ना हरी चटनी कूट ली थी, क्योंकि हरी चटनी का भी इसके साथ बहुत मज़ा आता है, और इसके अंदर वही मैंने लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया, काली मिर्च, हल्दी, ठीक है, वो डाल के और थोड़ा-सा सोडा डाल के जो है ना मैंने इसको मिक्स कर लिया था मटीरियल को। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और इतना यम्मी बना था ना, रियली चटनी के साथ खाने का एक अपना ही मज़ा था। खैर पकोड़े जो है ना वो फ्राई हो चुके थे, फिर मैंने पापा को आवाज़ दी कि आप ऐसा करें गरमा-गर्म ही पकोड़े दे के आएँ, तो ही मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि क्रंच इनका जो है ना बरकरार रहता है इससे। और मैं इस तरह से जो खाकी होते हैं ना रैपर, जिसमें बाकायदा हम लोग भी अगर मंगवाते हैं कोई खाने-पीने वाला सामान, तो वो रैपर मैं साइड में कर लेती हूँ। तो ये मैं प्लेट्स में रख लेती हूँ, ताकि जो भी ऑयल हो ना, तो वो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना जज़ब हो जाए। अब जी बारी थी मेरे छोटे के नाश्ते की। मैंने बोला था ना कि आज मेरा पूरा दिन किचन में नाश्ते में ही गुजर जाना है बेसिक। तो अब जो है ना मैंने इसके लिए नाश्ता बनाया, फिर इसको नाश्ता करवाया। व्हाइट का एग रेडी, यम्मी। ब्लैक पेपर करूं, ब्लैक पेपर। चलो अच्छा, आज ना मेरा पार्सल भी आया था। मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने एक मंगवाई थी करीम ना, मैंने खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की है, तो मैं कर रही हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी मैंने कौन-सी करीम मंगवाई है। तो मैंने छोटे को नाश्ता करवाया, और पहले जो है ना मैं कह रही थी कि आके ना चने चढ़ाऊँ, क्योंकि फिर पता है प्रेशर बनना होता है, फिर इसमें टाइम लगता है। और साथ ही मैंने थोड़ी-सी किचन की सफाई भी की, क्योंकि जितना काम हुआ था उतना ही गंद पड़ा हुआ था किचन में, तो हल्का-हल्का जो है ना मैं हाथ साथ-साथ फेर रही थी, ताकि एक ना किचन में तो सफाई रहे ना साथ। और साथ ही जो है ना मैंने पानी गर्म कर लिया था। हम लोग जो है ना पानी गर्म पीते हैं सर्दियों में, गर्मियों में भी हम लोग गर्म पीते हैं, लेकिन वो सुबह के टाइम उठते ही, और बाकी टाइम जो है ना नॉर्मल। तो सर्दियों में तो फिर हम लोगों ने अपने लिए थर्मस रखा हुआ है, और उसमें गर्म पानी पी के ही हमारा गुजारा होता है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो हम लोग ठंडा पानी नहीं पी सकते, और वैसे भी सेहत के लिए जो है ना गर्म पानी ही अच्छा है। अच्छा, ये मैंने ये क्रीम मंगवाई थी, इसका नाम जो था ग्लास स्किन ना, तो ये चल रहा है आजकल कमर्शियल, एफपी में मैंने इसको देखा था, तो मैंने कहा चलो मंगवाती हूँ, क्योंकि स्किन काफ़ी सर्दियों में पता है कभी ड्राई हो रही होती है, कभी अजीबो-गरीब सी ना उसके धब्धबे दाग हो रहे होते हैं।
तो मैंने ये मँगवाई है, ये ट्राई कर रही हूँ। इसमें ये है कि काफ़ी स्मूथनेस है और स्किन को ये जो बाकायदा इन्होंने लिखा हुआ है ना कि स्किन को ग्लो देती है और आहिस्ता से ठीक करती है, मॉइस्चराइज़र में लाती है। तो ये मुझे उस हिसाब से अच्छी लगी है। अगर आपने बाय करनी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बाय करके देखें। मुझे तो लगाने का मज़ा आ रहा है। खाना जी मेरा रेडी हो चुका था, दूध भी आ चुका था, तो मैंने उसको भी जो है ना चूल्हे पे रखा ही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना एंजॉय किया और इसके बाद बर्तन धुलेंगे और देन चाय बनेगी। तो वही बात, पूरा दिन किचन में गुज़र गया और रात तक हमारा यही काम है, लेडीज़ को छुट्टी नहीं मिलने वाली इन चीज़ों से। तो ख़ैर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है? सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? हम लोग मज़ीद जो है ना वीडियो को इम्प्रूव करें, कहाँ क्या करें आप बताया करें, मैसेज किया करें, कमेंट्स किया करें। और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।